सब सहचरियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं, पुनः उनको किशोरी जी रूप में ला रही हैं और ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। अब ललिता विशाखा आदि सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं और ठाकुर जी को मन है रो कि इनको हटा के मैं करूं श्रृंगार। लेकिन भैया ये सहचरी हैं, नेक में दुत्कार दें भगा दें ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी बोले ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे ये सब व्यस्त है जाएं और ये सेवा मुंह को मिले। बहुत सुंदर भाव है भाई ने कब गंभीरता से न थोड़े खिलते भय में आओ, वो ऐसे रो रो सुराग चल रहा है। हाँ बस बढ़िया। हाँ रागों से भी भूमिका बनती है, वो ज्ञान व्यान सब रखो रह गयो, शुरुआत में दे दियो, अब तो आओ लीला में चलें। तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि भैया श्री जी को श्रृंगार है रहे है, कितनी सौभाग्यवंत है ललिता विशाखा आदि सब सखियां। बताओ श्री जी के कानन को ऐसे पकड़ के कुंडल पहना रही हैं, श्री जी के पत्रावली को श्रृंगार कर रही हैं, चुनरी ला के उड़ा रही हैं, बीच बीच में श्री जी को जल की प्यास लगे तो अपने हाथन से जल पिला रही हैं, पावन में पाजेब पहना रही हैं। ठाकुर जी की इच्छा है रही है कि ये सेवा हमको मिल जाए, लेकिन ये जब तक ये सवरी खड़ी रहेंगी तब तक हमको ये सेवा नहीं मिलेगी। तो ठाकुर जी ऐसे वहीं विचरण कर रहे थे। तो ठाकुर जी बोले मुंह को तो बड़ी जोर की भूख लगी है, ऐसा मन कर रहा हो कि कोई वृक्षन से फल तोड़ के लिया है मुंह को खवाए दे, मैं तो आनंदित है जाऊं। तो सहचरियां भले ही ठाकुर जी से उठी उठी रहती हैं, थोड़ी न तेज आवाज में ही रहे, लेकिन वो एक पंक्ति है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। किशोरी जी के बल का अभिमान है सब सहचरियों को, ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें, लेकिन अगर ठाकुर जी को कोई श्रम हो रहा है तो सब सहचरियां उनकी भी सेवा करती हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो मन कर रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, कोई फल तोड़ के लिया है। इतने में एक सखी बोली, श्यामाजू ठाकुर जी को भूख लगी है, ये बाकी सब सखी लगी, मैंने फल तोड़ लाऊं? बोला हाँ जाओ। लालजू अभी रुको, हम अभी आपके लिए फल लाए। एक गई। ठाकुर जी बोले और बच्ची हैं, इनको कैसे भगाऊं? अरे मुंह को तो प्यास भी लगी है, कोई जल लिया तो, यमुना जल से आजकल प्यास ना बुझे भैया, कोई बढ़िया मटका में भर के और कुआ ते निकाल के लेके आवे तो आनंद आ जाए। तो एक सखी बोले अरे जय जय को प्यास लगी है, मैं जाऊं? दूसरी सखी भाग गई। लेकिन चतुर दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा, ये सब समझ जाएं ठाकुर जी के मन की बातन में। आहा इतना सुंदर श्री भगवत रसिक जी का पद है, लाल एती चतुराई कहां पाई। ये लाला इतना चतुराई तुम में कहां से आई है? अब तो दो ही सखी रह गई, बाकी सब सखी तो ठाकुर जी ने भेज दी। कोई से कहती है तेरो कसम चिल्ला रहा है, जल्दी जा, को भूख लगी है, जाके भोजन बना। बोली लाडली जू मैं अभी आऊं भोजन पवा के, एक वैसे चली गई, सबको भगा दी और दो ही रह गई। तब विशाखा ने देखा कि भाई ये समझ रहे हैं हम कहा इनके मन में चल रहे हो है, तब वो गा रही हैं। अब देखो ठाकुर जी के हृदय का भाव यहां प्रकट कर रही हैं, लालेती चतुराई कहां पाई। लाल जी चतुर तो बहुत हो आप। बोले क्यों? बोले सब एक एक करके सखी भगा दें आपने, आपके मन में कहा चल रहा है हमें सब पता है। बोले कहा? बोले जावक के मिस पांव परत हो। जावक कहते हैं वो लाल लाल लगाती माता चरणों में, क्या बोलते हैं उसको? हैं? महावर, महावर बोलते हैं ना। तो सखियां तो सब श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, लेकिन ठाकुर जी बीच बीच में कहा करें जावक चिन्ह लिया में, जावक लिया में, और बीच में कहें आप सब ऊपर को करो, मैंने चरणन में एक जावक लगा दूं। विशाखा ललिता बोली हम सब समझ रही हैं, ये जावक के मिस पांव परत हो, आप श्री जी के पांव छुए को प्रयास करो,
या ये महावर लगावे के चक्कर में हम सब समझे आपकी बातन ने। जावक के मिस पाए परत हो, करन चात आपन मन भाई, करन चात आपन मन भाई। अपने मन की सी सेवा करना चाहो, हम सब जान रही हैं। लालेती चतुराई कहाँ पाई, हे लालेती चतुराई कहाँ पाई। ठाकुर जी बोले ना ना ऐसी बात ना है, अरे आप ले लो महावर तो आप लगाओ, जावक चिन्ह आप बनाओ, मौका पड़िए। मैं तो अपने कामन को छोड़ छोड़ के आऊं यहाँ श्री जी के पास में, मुंह कोई वो थोड़ी है। माँ यशोदा मैया नंद बाबा उनको इकलौतों में लाला, 9 लाख गैयान को भार मेरे सिर पे, पूरा घर मुंह को संभालना पड़े। अरे तुम तो सब बरसाने वाली हो, माँ तो अनेक सब लोग हैं संभालने को, नहीं तो पूछो तो पूरे गोकुल तो मेरी भ्रगुटीन पे ही रहवे। मैं वह गोकुल को बेचारे को अनाथ छोड़ के यहाँ श्री जी की सेवा में आऊं, मोह कहाँ पड़ी? चलो जाऊंगा, मोह कहा है अभी चलो जाऊंगा। तब सखियां कह रही हैं, छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। लाला किशोरी जी देखवे में ऐसा लगे कितनो सीधो है लाला हमारा है, देखवे में ऐसा लगे कोई साधु पुरुष, लेकिन यहाँ के हृदय में जितने छल भरे हैं उतने कोई के हृदय में ना है। छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। यही कि मिस आपने कहा कियो, सखियन बतावत सेवकाई लालन, सखी बतावत सेवकाई। और यही छल के कारण आपने सबरी सखी यहाँ से भेज दें, मुझको फल लेके आओ, मुझको जल लेके आओ, तेरो खसम चिल्ला रहा हो, तेरो बालक रो रहा है, सब भेज देंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले पोल पट्टी खुल ही गई है, सब इन्हें पता चली गया कि हम श्री जी के संग एकांत में उनको श्रृंगार करवे को भाव रख रहे हैं। वो लाला यहाँ पे अब गुमान करवे तो काम नहीं चलेगा, झुक जा। विशाखा अब तू समझ ही गई है मन की बात, तो फिर पूर्ण कर ही दे, हमारे काम को पूर्ण करवाई दे, श्री जी को श्रृंगार को अधिकार हमें ही दे दे। भगवत पाई परो ललिता के, भगवत पाई परो ललिता के, राज करो चिर सुखदाई, राज करो चिर सुखदाई। लाला यदि आप हमारी श्री जी के भाव साम्राज्य में राज करना चाहो तो जाओ ललिता के पाम परो, ललिता के चरण में शीश झुका के प्रणाम करो, ललिता आज्ञा देगी तब आपको श्री जी मिलेंगी। और श्री जी की सेवा पावे के लिए हमारे श्याम सुंदर ललिता के चरणन में प्रणाम कर रहे हैं, सिर रख कर के दंडवत कर रहे हैं, ताकि ललिता अधिकार दे श्री जी के सेवा को। हमारे लाल जी को सबसे प्रिय है श्री जी की सेवा, लेकिन श्री जी की सेवा तब तक नहीं मिलेगी जब तक सहचरी कृपा नहीं करें। आज के भाव में ये सहचरियां कौन है बंधुओं? हमारे ब्रज में श्री राधा नाम उच्चारण करने वालों साधारण ब्रजवासी भी है ना, तो ये समझो ये सहचरी है, यही अधिकार देगो किशोरी जी को, या के बगैर वो अधिकार नहीं मिल सके। इसलिए हमारे ब्रजवासी और ब्रज के संतों को खूब प्रणाम करो, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा को अधिकार वे ही प्रदान करेंगे। हम वहां जाकर के भी ये सोचा नागपुर के सेठ हैं, कलकत्ता के सेठ हैं, बंबई से बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, तो श्री जी और ठाकुर जी कभी आपको सेवा नहीं मिल सकती। वहां जाकर के तो अपनी ठकुराई और अपने भाव सब भूलो और ब्रजवासी और सब सहचरी इनके चरणन में नाक रगड़ के प्रणाम करो, वे प्रसन्न है गए तो श्री जी आपको सहज मिल जाएंगे।
दोनों पक्ष हैं। भाव पक्ष से तो श्याम सुंदर ललिता को भी प्रणाम करने को तैयार हैं यदि श्री जी की सेवा मिले, लेकिन हम आप सबके पक्ष में यहाँ पर भगवत रसिक जी आज्ञा कर रहे हैं, भैया सदा ब्रज के रसिकों को प्रणाम करते रहो, दंडवत करते रहो, नमन करते रहो, उनमें अवगुण मत देखो, क्योंकि वे ही आपको श्री जी और ठाकुर जी की सेवा देंगे। उनके बगैर ये मिलना असंभव है। लाले ते कहाँ पाई चतुराई, लाले ते कहाँ पाई चतुराई। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है। ललिता विशाखा आदि सखियन को भी प्रणाम करें कि श्री जी की सेवा मिले। मधुर सेवा ठाकुर जी करते हैं और फिर सब सखियां युगल स्वरूप की आरती उतारती हैं। अब लीला आती है कुछ ऐसी, ठाकुर जी निरंतर वंशी का वादन करते हैं। बंधुओं, हमारे यहां वंशी को बड़ी बड़भागिनी बताया। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में तो गोपियां कहती हैं हमारी सौत है। बोले क्यों? वो निरंतर ठाकुर जी के ओष्ठों पे सोती है, उनके अधरामृत का पान करती है। ठाकुर जी नित्य या को अपनी कमरिया में बांध करके रखें, और तो और ठाकुर जी रात में अपनी तकिया के पास ही रख के सोवें। हमारे लाल जी आज भी शयन करेंगे ना, चाहे मार्ग में भी फ्लाइट में कहीं जाए, कहीं वंशी संगी रहेगी। वंशी, छड़ी और बंटा जी। बंटा क्या है? वो पल्ली तरफ रखो ना, ये ठाकुर जी को टिफिन है छोटो। हमारे लाला को भूख बहुत लगे तो यहाँ में कछु ना कछु रखना पड़े। हम तो ऐसा करें, जब सफर में जामे ना तो ठाकुर जी के एक आध लड्डू रख दें और ठाकुर जी की झांपी में 1000-2000 रुपया रख दें। लाला और भूख लगे तो खरीद के खा लियो। भैया ये भाव की सेवा है, ये नियम की सेवा ना है, ये क्रम की सेवा नहीं है, तो भाव की सेवा है। तो ठाकुर जी वंशी सदा अपने संग रखें। क्यों रखें? क्योंकि वह वंशी को श्री जी ने भी अपने अधर पर धारण किया है, और जब से श्री जी ने अधरामृत को पानवा वंशी को कराया हो, तब से ठाकुर जी वही को लिपट करके सोमे, वही के संग रहे में, वह को सदा अपने संग रखें। वंशी को कभी त्याग ना करें। पर वह वंशी के कई भाव हमारे ब्रज में बताए गए। श्री राधा वल्लभ लाल को जिनने लाड़ लड़ायो, ऐसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, वे तो वंशी के ही अवतार बताए गए। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने महादेव की बड़ी याचना की। महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? बोले, अपने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मुझे दे दो। महादेव चरणों में बैठ गए। बोले, भैया कछु मांग ले, तू कहे तो कैलाश तेरे नाम कर दें, तू कहे तो गणपति को तेरे घर भेज दें, तू कहे तो कार्तिकेय को तुम्हारी सेवा में लगा दें, तुम कहो तो पार्वती जी को भी सेवा में भेज देंगे, लेकिन हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु मत मांगो। अब ब्राह्मण को लगा कोई बहुत ही महंगा कोई रत्न होगा, कोई ऐसी मणि होगी जिससे मेरा पूरा जीवन बिना कुछ बिना कुछ किए ही ऐसे ही निकल जाएगा। वो तो हट करने लगा, नहीं अब तो आपके हृदय की बहुमूल्य वस्तु ही चाहिए मुझे। तब देवादिदेव महादेव अपने हृदय के ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान। यहां आप लोगों ने तो बजाई ताली, लेकिन राधा वल्लभ जी तो बेचारे बड़े परेशान है गए। क्यों? वाने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी और वो ठाकुर जी थे। महादेव ने कही, लो हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव बोले, जे कहा दियो आपने, मैं तो सोचो आप कोई मणि दोगे, कोई रत्न दोगे, आप तो ये ठाकुर जी दे, ये सेवा एवा हम पे ना पे। बोले, भैया यही है मेरे हृदय के सबसे बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव जी ले तो आए, लेकिन भाव से उनको तो ये लगता है ये तो और खर्चा बढ़ गए मेरे। तब किशोरी जी ने आज्ञा दी वंशी को, और हमारे लाल जी को कष्ट नहीं हो, श्रम नहीं हो, आप पृथ्वी पर जाओ। तब ठाकुर जी की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे
और आकर के आत्मदेव जी से ठाकुर जी को ला करके वृंदावन में विराजमान किया। हम अपने पद में गाते हैं ना, जो विश्राम में पद गाते हैं, आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, तब सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। तो एक ब्रज के भाव से ठाकुर जी की वंशी आज भी ठाकुर जी के संग है और वो आचार्य रूप धारण करके भी आई हैं। परंतु एक भाव से ठाकुर जी की वंशी ये श्री हनुमान जी महाराज पधारे कहीं की कथा के भाव से। और भाव कुछ ऐसा था कि भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, तब हनुमान जी ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं, बीच में दंडकारण्य में कुछ संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको दर्शन दे दीजिए। राम जी बोले अभी हम पे समय नहीं है, 14 वर्ष पूर्ण हो गए, अभी हमको निश्चित अभी अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले वहां एक भरत नहीं मिलेगा, यहां लाखों भरत मर जाएंगे। तब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, बोले चिंता मत करो, ये सब दंडकारण्य के जितने भी संत हैं ये सब अपने भजन के प्रभाव से द्वापर में श्री राम वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट होंगे और तब हम इन सब को वह सुख देंगे जो ये चाहते हैं। हनुमान जी बोले लेकिन एक विडंबना है। बोले क्या? उन सब ने मुझ पे विश्वास किया कि मैं आपको लेके आऊंगा, अब मैं आपको ले जा नहीं पा रहा तो मैं क्या करूं? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम तुमको ब्रज में कोई ना कोई रूप देंगे और आप ही हमको इन सब संतों से मिलाओगे। तब द्वापर में ठाकुर जी ने विचार किया हनुमान जी किस भाव से आवे, तो वही हनुमान जी ठाकुर जी की वंशी बन करके आए और जब जब उस वंशी की नाद होती है तब तब गोपियों का मन ठाकुर जी की ओर आकर्षित हो जाता है। महाराज प्रारंभ ही श्रीमद् भागवत में वंशी के नाद से ही हुआ। हनुमान जी ने अपना वचन निभाया कि हम आपको मिलाएंगे और गोपियों को लेके गए ठाकुर जी के पास। पर अब यहां का भाव सुनो, अति सर्वत्र वर्जयेत। कई बार कई वस्तु हमको सुख देती हैं लेकिन कई बार उससे हमको कष्ट भी हो जाता है। आज सब गोपियां इस बंसी से परेशान हो गई हैं और इतना सुंदर भाव ठाकुर जी वंशी जब बजाते हैं, वंशी के भाव से ठाकुर जी किशोरी जी का स्मरण करते हैं। ठाकुर जी वेणुनाद जब जब करते हैं इसका मतलब उस समय किशोरी जी को अत्यंत स्मरण कर रहे हैं। और हमारे ब्रज में गाते हैं उस भाव को, मैं तो तेरो ही गुणगान करूं वृंदावन, मैं तो तेरो ही गुणगन गाऊं वृंदावन कुंज में, तेरो ही गुणगान करूं वृंदावन में, मैं तो तेरो ही गुण गाऊं वृंदावन कुंज में,
वंशी बजाते भय यमुना पुलिन पर वृंदावन कुंजों में श्री जी को याद कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं। परंतु ठाकुर जी की वह वंशी को सुनकर के पल्ली पार सब गोपियां। अब देखो यहां पर वेणु गीत का यही स्वरूप है। ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं श्री जी को स्मरण करके, परंतु उस वेणुनाद को सुनकर के गोपियों की स्थिति ऐसी होती है, वे देहाभिमान शून्य हो जाती हैं। जो काम कर रही हैं उसी को करने में रह जाती हैं, या जो काम कर रही हैं उसमें मन नहीं लग पाता, भूल जाती हैं सुध बुध कहां बैठी हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ठाकुर जी को भाव तो बड़ो प्यारो है, लेकिन वहां गोपियों की स्थिति तो बड़ी विचलित करने वाली हो गई। सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी, बोले भैया यार लाला की वंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे, लेकिन जब या की वंशी बजे वास समय हमारे कोई काम ही ना है पा में। गोपियां, भागवत का एक श्लोक भी है, वहां ठाकुर जी से निवेदन करती हैं, लाला एक काम करो। बोले कहा, तुम वंशी तब मत बजाया करो जब हमारे घर में भोजन बने करे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपकी वंशी को नाद सुन के हम चैतन्य तो पिघली जामे, लेकिन हमारे जड़ जो लकड़ी जल रही है वहां में भी पानी प्रकट है जाए, वो जल ही नहीं पावे, भोजन बने ही नहीं पावे। ठाकुर जी बोले अब या को कहा निधान करें, हमें कैसे पता चले तुम्हारे घर में कब भोजन बनना है। अब पता चली दोपहर में तेरी सास से भूख लगी आई, तू बनाने लगी और वही समय हम वंशी। अब या को मतलब तो ये पूरे दिन की प्रतिबंधी कर दो हम पे कि हम वंशी नहीं बजाएं। आज सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले देखो सुख अपनी जगह भैया, लोक लाज भी तो देखनी है, परिवार भी तो देखना है, और या कन्हैया के चक्कर में तो हमारा सब बर्बाद है जाएगा। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी वो खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले एक काम करो, लाला की बंसी चुराए लो। लाला की बंसी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हुए जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगा, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर आगे बाद जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपी भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। अच्छा, मधुमंगल जो ठाकुर जी से बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन ठाकुर जी के संग ऐसे रहता जैसे संग कोई बालक है का। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था, सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की बंसी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन लई मैंने, सबरी बात सुन लई। गोपी बोली अरे ये कहा भयो, याने कहां ते सुन लई? अरे काणे कहां ते आगो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जामे, और जा से हमारे लाला को खतरा वास है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दो, या हमारे मुंह को बड़ो ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही, अरे सखियों अरे गोपियों तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लियो कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की बंसी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगी, बोले तो पता चल गई है, अब ठाकुर जी से मत कहियो। बोले कहियो, अब्बा वंशी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुरानो तो दूर, तुम छू नहीं पाओगी वह वंशी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे, तुम्हें पता है यशोदा मैया के संग ना सोवे, लेकिन वह वंशी को लिपट के सोवे, वह वंशी के बिना एक क्षण ना रहे। और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप वंशी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी बंशी। गोपी बोली मधुमंगल तू हमारी बात सुन,
यदि तू हमारी बात सुनेगो तो तू भी राजी करेगो कि बंशी चुरानी चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति का कर दी है वाह वंशी ने। जब जब बजाय वाह की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे। गोपी बोली कहा करनो बता दे भैया, तेरे पाम पूजें, जल्दी बता। बोले एक रुई को फोआ लाओ। गोपी बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना, तुम्हारे काम भी आ जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहा कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ामेंगे। अरे या तो काम ना चलेगो, एक ही उपाय है, अब तो वंशी चुरानी ही पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया, दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा। वाकू मुंह ते लेके कान तक बांधो। बोले फिर? बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला। हाँ कूद काट के खत्म करो। ऐसो मधुमंगल। गोपी बोली अरे हम कौन ते बात कर रही हैं। मधुमंगल बोलो भैया बंशी तो नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि वह बंशी की जिम्मेवारी अब मैं ले लूंगा। मधुमंगल लौट के गए ठाकुर जी के पास। अरे लाला कहा कर रहे हो? बोले कछु ना भैया बैठा हूं। बोले लाला एक गुप्त खबर तो को देनी है। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले कि ये बरसाने की गोपी ने सबन ने योजना बनाई है तेरी बंशी चुरावे की। बोले अरे कहा बात करे? बोले और नहीं तो सांची बताओ। बोले सांची कह रहा हूं लाला, या बंशी चुरावे को दोल नहीं है सबरी। यो कहें लाला बंशी बजावे, हमारे घर में यो है जाए त्यों है जाए, हमारे घर में तो कछु ना होए। इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी बंशी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब कहा करें लाला, एक ही बात है, बंशी मुंह दे दे। मैं तू तो नेक्सो सो बालक है, तू कहां लड़ेगा इन गोपीन ते? मैंने थोड़ा बड़ा हूं, मुस्टंड हूं, एक लड़ लूंगा इन ते। ला बंशी मुंह दे, या की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले देख ले प्राणन ते प्यारी है, दे तो रहूं। तो बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुख। ठाकुर जी ने अपनी बंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में बंशी लगाई और गयो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गयो तपस्वी बन के। बोले कहा करेगा? बोले भजन करूंगो। लाला ने बता दे काय नाम को भजन करूं? बोले राम नाम को भजन कर भैया। बोले कहा बोलना? बोले हरे राम बोलियो। मधुमंगल पहुंच गयो, हरे राम पीले राम नीले राम भजन करन लगो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भजन कर रहे है। इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थीं। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है, और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपी ने घेर लियो मधुमंगल। अरे आज तो भजन कर रहे हो? बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूं मैं, भजन कर रहा हूं। बोले अरे भजन में कब ते बैठे? सवेरे ते बैठे होंगे, थक गए होंगे, न हम आपको कछु खवाए दें पिवाए दें, न आपको भूख लगी होगी। सब गोपी ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। माखन तो मतलब ठाकुर जी और ठाकुर जी सखा बा के आगे तो फिर कछु नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद देते, वो भूल गो वंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ गो लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में 2-3 गोपी पीछे गई, पीछे ते जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोतो रोतो गयो ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? वो लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गो, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुंह तो लगे ही सबरी गोपी भांग में लाला इन मक्खन में, ऐसो खवाया मैं तो बिल्कुल मूर्छा में आ गो, सबरी बंसी लेके भाग गया। अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान।
कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई हैं, तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। हमारे ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा, ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाते ही बंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं बैठे। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम बा को चोरी कर लाएं। पहले तो श्री जी ने मना किया, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दियो, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो वह बंशी को लेवे श्याम सुंदर आमेंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहाँ आमेंगे? बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी, कर लाओ चोरी। और महाराज सब गोपी चोरी करके वह वंशी को ले गए और ले जा करके रत्न जटित सिंहासन पर बैठी श्री जी उनको प्रदान कर दे। नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे। मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो। अब इसी को इसका एक और विस्तार स्वरूप है इस लीला का, उसको राधा न्याय कहते हैं। श्री किशोरी जी से ठाकुर जी और गोपियां दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। किशोरी जी मुख्य बीच में बैठ करके न्याय करती हैं कि कौन सही है कौन गलत। ठाकुर जी ने जाके कही कि मेरी वंशी मुंह को दे दो। किशोरी जी बोली देखो श्याम सुंदर, हमें आपकी वंशी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इन गोपीन की बात सुनो, ये भी गलत नहीं है। सब गोपियों ने बताया, बोले जब ये बंशी बजा में हमारे घर में ऐसा ऐसा रह जाए, कोई पानी भरती रह जाए, कोई भोजन बनाती रह जाए, कोई सोती रह जाए, कोई मुस्कुराती रह जाए, कोई रोती रह जाए, ऐसी स्थिति या वंशी तो होगी तो कैसे चलेंगे काम? अब आप या को कोई निधान बताओ। ठाकुर जी बोले निधान का बताऊं, मैं वंशी पे आपको ही नाम गाऊं, मैं कोई साधारण वंशी तो बजाऊं ना। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। ठाकुर जी अपना पक्ष पुष्ट कर रहे हैं। लीला में श्यामाजू तो मुख्य आसन पर बैठी हैं। ठाकुर जी एक तरफ अपना पक्ष रख रहे हैं और गोपियां दूसरी तरफ से आरोप लगा रही हैं। और ठाकुर जी बता रहे हैं कि भैया हम वंशी काय भाव से बजा में तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं
तेरो ही गुण गाऊं श्यामा, 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 ठाकुर जी बिल्कुल भाव में आ गए, रोवे ही बारे ने का देर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्यामा जी, मैंने वंशी कोई के घर बिगाड़वे को थोड़ी बजाई है। मुझे कहा पतो ये गोपी कब कहा कौन सी लीला कर रही है। मैं तो आपको जब स्मरण करूं, आपको याद करूं, तब वह वंशी को वादन करूं। वास्तव में इस लीला के पीछे एक भाव यह भी है कि भाई श्याम सुंदर के अधरामृत को पान सब गोपी करनो चाहे, लेकिन वो सुख केवल और केवल वह वंशी को ही मिले। तो इन सब गोपीन के 36 के आंकड़े भी हैं वह वंशी थे। ये वंशी भी एक सहचरी है, सखी है, या हमारे ये सब दूर करना चाह रही हैं ठाकुर जी से। लेकिन आज ठाकुर जी अपना पक्ष कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, हमने वह वंशी के द्वारा कोई के घर बिगाड़वे की इच्छा ना रखी, और तो और मैं अपने सुख के लिए भी नहीं बजाता कि मोए कोई राग रागनीन को बजावे को बहुत सुख मिले, मुझको अच्छा लगे, ऐसा नहीं। मैं तो आपको जब स्मरण करूं तब बजाऊं श्यामाजू। मैं तो आपको दास हूं, मैं तो आपको सेवक हूं। नागपुर वाले ने बड़ी हंसी आ रही है, लाला सेवक कह रहे हैं अपने आप हैं हमारी श्री जी के आगे। भाई बंसी लेनी है तो कछु तो करेंगे। वैसे तो हमारे ठाकुर जी सदा ही दास हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं श्यामाजू मेरी बात सुनो, मैं कहां गलत हूं। ठाकुर जी के नेत्रन में जैसी मोटे मोटे आंसू आए, इतने में श्री जी ने इशारा किया गोपिन से, बोले रहने दो, अब मान जाओ इनकी बात। तब एक गोपी किशोरी जी से ऐसो के, अच्छा ठीक है, अब दया करके इनकी वंशी इनको दे दो, दया करके। ये कोई इस न्याय में जीत गए हैं या इनका पक्ष मजबूत है, इस बात से नहीं, दया करके इनकी वंशी दो। और श्री जी वैसे एक बात कहूं, वह वंशी को हमें रखना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्यों नहीं रखना चाहिए? युवती मन घन चोरनी दे हो अगते डार, याहे मिले पट चोर सो चोर चोर की यार। बोले ये जो वंशी है ना, हमें कहीं से पता चलिए ये भी श्याम सुंदर ने चोरी करके अपनाई है, तो यह भी चोर हैं और ये वंशी भी तो वैरणी चोरनी है। बोले क्यों, ये हमारे चित्त को चुरावे? ये भी चोर हैं और वो भी चोर हैं, ये चोर चोर एक दूसरे के यार हैं। यह में पट चोर सो चोर चोर की यार, यह चोरन सरदारनी यह चोरन सिरमोर। हे श्यामाजू, ये वंशी चोरन की सरदारनी है, और ये जो सामने खड़ो का है इतनो सीधो सो बन के, ये चोरन को सरदार है। इन दोनों की जोड़ी बनी हुई है श्यामाजू। प्रेमानंद सराहनी बनी रहे यह चोर। हे श्यामाजू, हमने सुनी है जैसो रखो संग वैसो है जाए मन। अगर हमने या वंशी को ज्यादा समय अपने पास रखो तो हम बरसाने वाले आपकी सहचरियां, आप हम सब बड़े पवित्र हैं। या चोर की या चोरी भई वंशी को, ये चोरनी को यदि हमने अपने पास रखो तो कहीं आके अवगुण हम में नहीं आ जाए, या हमारे दया करके या वंशी को इनको ही दे दो। या कुछ ज्यादा समय संग नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहा पतो वाकई अवगुण हमारे भीतर आ गए तो। तब ठाकुर जी, तब उन गोपिन के भाव सुनकर के श्री जी ने न्याय में जीते नहीं है, दया करके वंशी को ठाकुर जी को प्रदान किया। अच्छा लो रखो अपने पास। जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में वंशी आई, ठाकुर जी के तो तेवर ही बदल गए, आंखन के ढंग बदल गए, चेहरे को रंग बदल गए। बोले ऐरी गोपी का कह रही,
ये चोर नहीं है, मैं चोर हूं, ले रुक अभी बताऊं। इतने में ही ठाकुर जी ने दर पर रखी वंशी और जैसे ही नाद किया सबरी गोपी वहीं मूर्छित होके गिर गई। और श्यामा श्याम की अद्भुत लीला का ये मधुर भाव प्रकट हुआ। ऐसे हमारे ठाकुर जी की मधुर लीलाएं ब्रज में प्रधानता रूप से रहती रहे। ऐसी वंशी के सुंदर भाव हैं। तो ठाकुर जी वंशी काय भाव से बजावे, किशोरी जी को स्मरण करें तब वंशी बजावे। हमारे बिहारी जी तो साल भर में एक ही बार वंशी धारण करें हाथ में। क्यों? क्योंकि वहां पे बिहारी जी की सेवा किशोरी जी को याद करने की नहीं है, जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं उन पर कृपा करके उनको दर्शन देने की है। इसलिए साल भर वंशी को अलग ही रखा जाता। कहीं पूरे साल वंशी बजाई तो लाखों लोग वृंदावन आते हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? क्योंकि बिहारी जी तो फिर अपने भाव में आ जाएंगे। या हमारे साल में एक ही बार वंशी हमारे ठाकुर जी धारण करें। और हमारे लाल जी भी जब आरती होवे तभी वंशी को धारण करें। वंशी धारण करते ही मतलब अब स्मृति, अब श्री जी स्मरण में कृष्ण है, अब इनकी आरती उतारो, तब उनको भाव ले। ऐसे भाव हमारे ब्रज के हैं। एक सुंदर भाव हमारे हरिदासियों का है। ठाकुर जी की सबसे प्रिय सेवा कौन सी है? आहा, बहुत सुंदर भाव है। अभी तक हम लोग ये रोज कुंज निकुंज निभृत निकुंज की लीलाएं हम सुनते हैं। अब चलें निभृत निकुंज में। अभी निभृत निकुंज की जो स्थिति है ये सबके स्थिति में आने वाली नहीं है, लेकिन यदि आ जाए तो परम सुखकारी है। ठाकुर जी और श्यामा जू निरंतर गोलोक धाम में भी लीला करते हैं। सदा उनकी गोलोक में लीला होती है। तो ब्रज में हम आप सब पर कृपा करने के लिए उसी गोलोक धाम का सबसे सौंदर्य पूर्ण जो रूप है वृंदावन, उसको ठाकुर जी ने पृथ्वी पर प्रकट किया। तो एक दिन अष्टदल कमल के सुंदर सेज पर श्री किशोरी जी सोई हैं और श्री ललिता जी किशोरी जी के चरणों को अपनी गोद में रख करके बैठी हैं और उसी समय ठाकुर जी का वहां आगमन होता है। अब इस भाव को हमारे हरिदासी संत कितना सुंदर इसका वर्णन करते हैं। अब देखो ये निभृत निकुंज की लीला है, इसको आप आंख खोल के सुन ही नहीं पाओगे। यहाँ तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे, विचार करना पड़ेगा, ध्यान धरना पड़ेगा, कैसो भाव कैसो रूप। और जो नित्य निभृत निकुंज की उपासना के आदि हैं उनके लिए तो ये अत्यंत मधुर लीला है। इसलिए बहुत भाव से सुनिएगा। चपात चपुरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन, थोड़ी सो एड़ी लगी सुख समुझत है कौन। ये हमारे नाथ की निभृत लीला पान। अब इस भाव साम्राज्य का दर्शन करो। चपात चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन। श्री जी अष्टदल कमल के सेज पर सोई हैं और श्री ललिता जी अपनी गोद में किशोरी जी के चरणों को लेकर के बैठी हैं। तभी वहां श्याम सुंदर का आगमन हुआ। जैसे ही ठाकुर जी पधारे तो बाहर खड़ी सखियों ने ठाकुर जी को रोका। बोले श्री जी शयन कर रही हैं। तो बोले तो का ये अपनी पाजेब उतार के जाओ। इनकी छम 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 आवाज करते भाई भीतर जाओगे, कहीं श्री जी को विक्षेप है गया वो उठ गई तो। सो ठाकुर जी बाहर ही बैठ के अपनी पाजेब उतार रहे हैं और जो भी ध्वनि करने वाले श्रृंगार हैं उन सबको उतार करके अचक अचक करके भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
तभी देखी अष्टदल कमल की सेज पर रूप लावण्य प्रकट हो रहा है श्री जी का। सब सखियां इस प्रकार इस भांति वहां खड़ी हैं, मानो कोई है ही नहीं वहां पर। श्री जी शयन कर रही हैं और श्री ललिता जी गोद में ठाकुर किशोरी जी के चरण लेकर के बैठी हैं। तभी ठाकुर जी वहां पहुंचे और पहुंच के बोले, हे ललिता जी, ये जो सेवा आप कर रही हो ये हमें दे दो, हमें बैठन दो किशोरी जी के चरणन में। ललिता जी बोली, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो ना, नीचे बैठ जाओ, चुपचाप बैठो और इशारे में ही बात करो, आप इतनी तीव्रता से मत बोलो। ठाकुर जी बोले, इतने धीरे बोलने से कहाँ श्रम होगा, श्री जी उठ जाएंगे। बोले, श्री जी उठेंगी ये तो बहुत दूर की बात है, आप बोल रहे हो तो आपके मुख से निकलने वाली उष्णता श्री जी के चरण को स्पर्श करेगी तो हमारी श्री जी को श्रम है जाएगा। और तभी ललिता जी ने दिखाया कि श्री जी का वह भाग जहां ललिता जी और ठाकुर जी बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, उतने भाग में हल्की सी लालिमा प्रकट हो गई उष्णता की वजह से। ठाकुर जी ने जब उस लालिमा को देखा तो ठाकुर जी कहने लगे, बोले तो फिर ये सेवा तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले, हमारे मुख की उष्णता श्री जी को जब लग सकती है तो हमारे हाथ तो बड़े कठोर हैं, इनसे हम सेवा कैसे करें ठाकुर जी श्री जी की। ललिता जी बोली, तो विचार करो कैसे करोगे, सेवा करनी है तो करनी तो पड़ेगी, लेकिन या को भान रखना पड़ेगा कि श्री जी को श्रम नहीं हो। तो यहां पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन। ये हमारे वृंदावन का वो रस भाव है जिसमें सबको प्रवेश नहीं है। थोड़ी से एड़ी लगी, किशोरी जी की एड़ी लग रही है ठाकुर जी की थोड़ी से। कैसे लग रही है? तो ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन की सेवा करना चाहें, लेकिन कैसे करें? हाथ से स्पर्श करेंगे तो श्रम है जाएगा। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, हमारे पूरे अंग में सबसे कोमल अंग कौन सा है? तो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देख रहे हैं। हाथन को देख रहे हैं, नासिका को देख रहे हैं, कानन को देख रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ी निष्ठुरता तो है। सब ठाकुर जी को लग रहे हैं कि सब श्रम कराएंगी, तभी ठाकुर जी सब जगह स्पर्श करते हुए अपने गालन को स्पर्श करें। हाँ, ये थोड़े कोमल हैं। यदि ललिता जी आप आज्ञा दो तो मैं अपने गालन से श्री जी के चरण दबाऊं। तब ललिता जी आज्ञा देती हैं और श्याम सुंदर अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। और जब अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं, तब श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की थोड़ी का स्पर्श कर रही है। और इस भाव साम्राज्य का स्मरण करके भगवत रसिक जी महाभाव दशा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर ऐसे ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में पलोटते हैं। ये गाना बहुत आसान है। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन, लेकिन कैसे? ऐसे। हमारी श्री जी इतनी नाजुक हैं, इतनी सुकोमला हैं कि ठाकुर जी अपने हाथन से भी चरण दबावे में घबरा में, अपने गालन से किशोरी जी के चरण दबा में। हमने बहुत चित्र देखे हैं, लेकिन ऐसा चित्र ना देखो जहां ठाकुर जी अपने गाल से किशोरी जी के चरणन को स्पर्श कर रहे हो। और चित्र भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी किशोरी जी ठाकुर जी की थोड़ी किशोरी जी की एड़ी से स्पर्श करे। ऐसे भाव साम्राज्य में ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं और सब सखियां देख देख करके अति आनंदित हो रही हैं। तभी श्री जी के जैसे नेत्र खुले, तभी कहा, देखो ठाकुर जी धीरे से अचक से किशोरी जी के चरण पकड़ करके अपने गालन से किशोरी जी के चरणन को दबा रहे हैं। किशोरी जी रोकन लगी ठाकुर जी, अरे अरे श्याम सुंदर ये कहा कर रहे हैं? तब ललिता विशाखा आदि सब सखियां सब आनंदित हो गईं और सब गान लगी। कल लाल जी के विवाह उत्सव में भी ये पद गायो,
आज पुनः वह भाव को गाएं। सब सखियां गा रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन में बैठ रहे हैं, किशोरी संकोच कर रही हैं, लाल जी कहा कर रहे हो? सब सखी कह रही हैं, अरे करन दो। बोले क्यों? प्यारी को खिलौना गिर धरला, 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 आओ प्यारी को खिलौना गिर धरला, प्यारी को खिलौना गिर धरला, नाना रूप रंग रति अंग अंग, नाना रूप रंग रति अंग अंग, नाना रूप रंग रति अंग अंग, नाना अति रस रसिक प्रीत सलोना, अति रस रसिक एक सलोना, प्यारी को खिलौना गिर धरला, प्यारी को खिलौना गिर धर, प्यारी को खिलौना गिर धर, प्यारी को खिलौना गिर धर, रहत जू छबीली, अति आसक्त रहत जू छबीली, अति आसक्त रहत जू छबीली, अति आसक्त रहत जू छबीली, छैल छबीले सो तन मन रोना, छेल छबीले सो तन मन
प्यारी अंग अंग नाना रूप रति अंग प्रति अति रस रसिक सलोना अति रस रस रसिक सलोना प्यारी को खिलौना गिरधर प्यारी जो को खिलौना गिरधर प्यारी को खिलौना गिरधर प्यारी जो को खिलौना प्यारी को खिलौना। ऐसे श्याम सुंदर नाना रूप धारण करके नाना भावों से किशोरी जी की सेवा में आसक्त होते हैं।